फटके, मेरी माँ चाहती थी कि मैं वकील बनूं। अबे गधे, तुझे पता है अदालत में क्या होता है? अरे मूर्ख समझा है क्या? मुझे सब पता है। अच्छा, मुझे भी बता। देख, वो अदालत में एक टकला आता है और वो कम बालों वाला। कम बालों वाला आदमी? क्या बोलना चाहता है तू? अबे वो, हाँ, वो रजत शर्मा आता है, एक सेलिब्रिटी को बुलाता है और उसका इंटरव्यू लेता है। अबे गधे, मैं सचमुच की अदालत के बारे में बात कर रहा हूँ, आपकी अदालत के बारे में नहीं। मेरे भाई, मेरे बाप की कोई अदालत नहीं है। अबे तेरी तो बहरे, वो आपकी अदालत प्रोग्राम है। सचमुच की अदालत के बारे में बता। वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलती है तो तारीख, नहीं मिलता है तो इंसाफ, वो वाला। फटके वन, तू जहाँ होगा ना वहाँ इंसाफ क्या पानी भी साफ नहीं होगा। तू तो रहने दे, मुझे मेरी बात कहने दे। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, वकालत करना उनकी पहचान है। ये बात करने में नहीं कतराते हैं क्योंकि बहस जो करते चले जाते हैं, और इन्हें लॉयर भी कहते हैं। लॉयर? अबे वो क्या होता है बे? अबे गधे, वकील को ही इंग्लिश में लॉयर कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? फटके, दिमाग की दही मत कर। तुम दोनों मिलके मेरे दिमाग की दही मत क्या करो बे। बॉस, फिर से वही बात, दही दिमाग की थोड़ी होती है, दूध की होती है। अरे बॉस, फटके वन, जीटीएच हो जाओ और ताली बजाओ। स्वागत करो, वकील साहब आ जाइए। मैं वकील हूँ, करता हूँ मैं वकालत, कहीं नहीं आ जा पाता मैं क्योंकि मुझे जाना पड़ता है अदालत। मगर ये रजत शर्मा तो नहीं है। अरे फटके, तू अपनी अदालत से बाहर निकल, ये सच के वकील है, समझा? भाई झूठ का भी कोई वकील होता है? तू अपना मुंह बंद कर वरना फेविक्विक से चिपका दूंगा, समझा? हाँ, तो वकील साहब, आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। मैं वकील हूँ, करता हूँ मैं वकालत, कहीं नहीं आना जाना करता हूँ मैं क्योंकि मुझे जाना पड़ता है अदालत। और एक बात मुझे एक लाइन याद आ गई, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, अपना साथी है क्योंकि वही समाज में है, वही संसार में है, और वही तुम्हारे हमारे विचारों में भी है, और वही अपने घरदार में भी है, और मेरे और अपने व्यवहार में भी है, और हर पल के तकरार में भी है। यही तो दुख है भाई, और क्या है? ये जवाब सुनकर मुझे आपके अंदर का वकील और कवि भी नजर आ रहा है। मुझे ये बताइए कि आप वकील बने क्यों? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये तो। क्या बात है भाई, मैं वकील हूँ, वकालत करता हूँ, कहीं नहीं आना जाना करता हूँ, मुझे जाना पड़ता है अदालत। हाँ, तो रही बात मैं वकील कैसे बना, यही ना? अरे भाई, जब मैं छोटा था तो बड़ी बड़ी शरारत करता था, और वो बड़ी बड़ी शरारत को ढकने के लिए मैं खूब बहस करता था, और ये बात मेरे पिताजी ने देख ली और उन्होंने बोला कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, दुनिया में डंका बजाएगा। वाह! बोला कि तुम वकील बन जाओ। क्या बात है। मैं वकील बन गया। मेरा एक बहुत पर्सनल सवाल है कि दूसरे जब परेशान होते हैं तब वो आप लोगों के पास आते हैं, और आप लोग अपने फायदे के लिए कई बार उन लोगों का नुकसान तक कर देते हो। ये कैसा इंसाफ है? तो मैं वकील हूँ, करता हूँ मैं वकालत, कहीं नहीं आ जा पाता क्योंकि मुझे जाना पड़ता है अदालत। तो बुरा मत मानना, मगर इंसाफ और न्याय ये सब किताबी बातें हैं। वकील तो उन लोगों के पास में होता है कि जो बहुत बुरे काम करते हैं और वो छूट भी जाते हैं, लेकिन रही बात उन लोगों के नुकसान की, कभी कभी जरूरतें उन लोगों को मजबूर कर देती है और अच्छाई और सच्चाई बहुत दूर कर देती है। पता है फटके, वकील साहब को देखे ना मुझे एक वकील पे जोक याद आया। कहती वो कि एक बार ना कोर्ट रूम में ना एक वकील ने महिला से पूछा कि हत्या की रात आपके पति के आखिरी शब्द क्या थे? तो उसकी पत्नी ने क्या कहा? तो पत्नी ने कहा कि पत्नी से उसने पूछा
कि मेरा चश्मा कहाँ है संगीता? तो वकील ने पूछा इसमें मारने वाली क्या बात है? हाँ बात तो सही है। मगर पत्नी ने बोला कि मेरा नाम ज्योति है। ओ जोक्स की दुकान, बातें बड़ी बड़ी और फीके पकवान। जरा यहाँ दो ध्यान। वैसे आप मुझे ये बात बताइए कि आप लोग के लिए तो बहुत संकट वाली बात है कि किसी के साथ अगर कुछ गलत ना हो तो आप लोग का क्या होगा? मैं वकील हूँ, करता हूँ मैं वकालत, कहीं नहीं जाता मैं क्योंकि मुझे जाना पड़ता है। आपको पता है कि मेरा एक दोस्त है, वो डिवोर्स लॉयर है। उसने क्या किया मालूम है? 13 फरवरी को एक गिफ्ट शॉप में गया था और वहां से उसने 50 वैलेंटाइन कार्ड लेके आया और उस पर लिख दिया था, वैलेंटाइन के दिन लवर गार्डन में मिलेगा जान, आई लव यू। ये क्या मामला है? वही तो आपको मैं बताना चाहता हूँ। अरे भाई, पिछले साल वही मेरा दोस्त उसी दुकान में जाके उसने 25 वैलेंटाइन कार्ड खरीदा और उस पर उसी तरह से लिख दिया और उसके कॉलोनी में जाके हर घर में उसने बांट दिया। तो क्या हो गया? उसको 10 डाइवोर्स केस मिल गए। अब इस बार उसने 50 कार्ड खरीद लिए। देखो भाई, क्योंकि धंधे में तो सब जायज है और अम्मी जान कहती है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ऐसे ही एक वकील एक दिन एक किसान से मिले। कहते हो, उन्हें ये देख के हैरानी हुई कि एक बैल कोल्हू खींच रहा था और किसान दूसरी तरफ बैठ के आराम फरमा रहा था। अरे वकील ने किसान से पूछा, अगर बैल बैठ जाएगा तो उसे पता कैसे चलेगा? किसान बोला, पता चल जाएगा, बैल के गले में घंटी बंधी हुई है, वो बंद हो जाएगी। फिर क्या हुआ? फिर वकील ने पूछा, बैल एक ही जगह खड़ा होके और अपना सर हिलाए तो घंटी बजेगी, तुम्हें लगेगा बैल काम कर रहा है। तो किसान ने क्या बोला? किसान ने बोला, उसकी चिंता आप मत करिए, हमारे बैल ने वकालत नहीं पढ़ी है। वेरी फनी। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि आखिर वकालत होती क्या है? एग्जैक्टली इसे कैसे डिफाइन करेंगे? मैं वकील हूँ भाई, क्योंकि मैं करता हूँ वकालत और कहीं नहीं जाता मैं क्योंकि मुझे जाना पड़ता है अदालत। तो अच्छी बात पूछी आपने। तो बातों बातों में समझेंगे कि वकालत क्या होती है। 2 आदमी आते हैं, कितने? 2 आदमी आते हैं और एक बिल्कुल साफ सुथरा और दूसरा एकदम गंदा। छी! मैं उसको मशवरा देता हूँ कि भाई जाओ, साफ सुथरा होके आओ। आप लोग बताएंगे कि कौन आएगा? इसमें क्या है, जो गंदा है वो नहाएगा। बिल्कुल गलत। तो साफ सुथरा व्यक्ति नहाएगा क्योंकि उसको नहाने की आदत है, जबकि वो गंदे आदमी को साफ सफाई के बारे में कुछ नहीं पता। तो आप अभी बताओ कि इसके पहले कौन नहाएगा? ये तो इजी है, साफ सुथरा नहाएगा। गलत। गंदा व्यक्ति नहाएगा क्योंकि उसको साफ सफाई की जरूरत है। अब बताओ कौन नहाएगा? इसका मतलब दोनों नहाएंगे। गलत। दोनों नहीं नहाएंगे क्योंकि साफ सुथरे आदमी को नहाने की जरूरत है और गंदे आदमी को नहाने की आदत नहीं है। अब बताओ कि कौन नहाएगा? अरे सर, जब हर बार अलग अलग जवाब देते हैं और हर जवाब सही लगता है तो इसका सही जवाब कैसे पता चलेगा? मैं वकील हूँ, करता हूँ वकालत, कहीं नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे जाना पड़ता है। बस यही तो है वकालत। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि रियलिटी क्या है, बट इम्पोर्टेंट ये है आप अपनी बात को कितनी बार रियल तरीके से पेश कर सकते हैं। और नहीं बताऊंगा, अब मुझे इजाजत दीजिए। तो देखा आप सबने, वकील साहब आ गए, अपने तर्क वितर्कों में हमको उलझा गए, वकालत क्या है हमें समझा गए, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब खा गए। वकील से याद आया एक जोक। एक बार एक वकील और एक पुजारी मरकर स्वर्ग गए। नहीं हो सकता। अबे एड़े, ये जोक है, कुछ भी हो सकता है। इस बार में फटके वन की बात करते हैं। कहाँ हम स्वर्ग नरक की बातों में लग गए। हाँ, एक बात जरूर है, मैंने कहीं पढ़ी थी
ईमानदार वकील और यूएफओ में क्या समानता है? यही कि आप दोनों के बारे में सुनते तो हो, कभी उनसे मिल नहीं पाते, कभी वो दिखते नहीं हैं आपको। और वकील भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो वकालत जानता है और एक जो जजेस को जानता है। तो इसी विचार के साथ मिलता हूं आपसे अगले रविवार, तब तक के लिए गुड बाय।